हेलो स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट फाइलम इज फाइलम आर्थ्रोपोडा। क्लियर? तो देखो आर्थ्रोपोडा अगेन टू वर्ड से मिलकर बना है। आर्थ्रोस प्लस पोडा। आर्थ्रोस मीन्स ज्वाइंटेड, पोडा means fit or you can say appendages। मतलब टोटली हमारे जैसे हाथ पैर तो है नहीं, वहां से appendages निकल रही हैं, ठीक है ना। तो ज्वाइंटेड फिट, ज्वाइंटेड का मतलब क्या होता है कि ज्वाइंट हो। जैसे देखो हमारे में यहाँ ज्वाइंट है, यहाँ ज्वाइंट है, यहाँ ज्वाइंट है, तो फर्स्ट ज्वाइंट, सेकेंड ज्वाइंट, थर्ड ज्वाइंट, यहाँ भी ज्वाइंट है। तो बहुत सारे ज्वाइंट हैं हमारे भी अपेंडेजेस में, हमारे हैंड में, पैर में, सब जगह क्या है, ज्वाइंट है। इनके भी जो अपेंडेजेस हैं उसमें क्या है, ज्वाइंट प्रेजेंट है। मतलब सीधा नहीं है, ज्वाइंटेड है, मींस वहां पे ज्वाइंट होगा। क्लियर? तो ये डिफरेंस होता है। तो ज्वाइंटेड अपेंडेजेस होते हैं आर्थ्रोपोडा के अंदर। तो ये बहुत एक्सक्लूसिव फीचर है ज्वाइंटेड अपेंडेजेस। तो जिसे कॉकरोच भी आपने पढ़ा होगा, तो हर जो मेंबर है इस फाइलम का उसमें कैसे हैं, ज्वाइंटेड अपेंडेजेस हैं, मतलब ज्वाइंट्स प्रेजेंट। जैसे यहाँ 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 भी ज्वाइंट, यहाँ भी ज्वाइंट, यहाँ भी ज्वाइंट, यहाँ भी ज्वाइंट, तो हर जगह ज्वाइंट है। क्लियर? तो ज्वाइंटेड फिट होगा या अपेंडेजेस होगा। सेकेंड इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट, दैट इज लार्जेस्ट फाइलम। इट इज द लार्जेस्ट फाइलम ऑफ किंगडम एनिमेलिया। सबसे बड़ा फाइलम है एंड 2/3 ऑफ 2/3 और ओवर 2/3 कह सकते हो, उससे भी ज्यादा, ओवर 2/3 ऑफ नेम्ड स्पेसीज on this earth, over 2/3 of named species on this earth belong to phylum Arthropoda। तो देखो 2/3 2/3 से भी ज्यादा जो ऑर्गेनिज्म है, स्पेसीज है लिविंग ऑर्गेनिज्म की, बेसिकली जो नेम्ड स्पेसीज है एनिमल्स की, वो किसकी है, फाइलम आर्थ्रोपोडा की है। क्लियर? तो हैबिटेट की अगर बात करो तो हर जगह इजीली आपको मिल जाएंगे। उसके बाद आते हैं इनके मेन फीचर्स पे। तो दीज आर ट्रिप्लोब्लास्टिक। क्लियर? ट्रिप्लोब्लास्टिक, सीलोमेट, बाइलेटरल सिमेट्री एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर? तो ये इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं। उसके बाद देयर बॉडी फॉर्म कैसा बॉडी है, तो बॉडी कंसिस्ट ऑफ हेड, thorax एंड एब्डोमेन। बॉडी कंसिस्ट ऑफ, यहां भी सिगमेंटेशन है, दैट इज एक्सटर्नल सिगमेंटेशन।
तो बॉडी इज सेगमेंटेड एंड इट कंसिस्ट ऑफ हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन। तो इसको नोट करो बच्चों। तो बॉडी कंसिस्ट ऑफ हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट इज body is covered by chitinous exoskeleton। मतलब काइटिन की कवरिंग होती है इनके बॉडी पे। काइटिन क्या है? पॉलीसेक्राइड है, पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था। इट इज ए पॉलीसेक्राइड। काफी सारी शुगर यूनिट है यहाँ पे। किस शुगर की? तो एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन, उसकी बहुत सारे रिपीटिंग यूनिट से बना है काइटिन। तो काइटिन और एक्सोस्केलेटन मींस सॉफ्ट पार्ट नीचे है, ये जो काइटिन है दैट इज हार्ड पार्ट। काइटिन इज हार्ड पार्ट, वेरी हार्ड। और ये हार्ड पार्ट कहाँ है? बाहर की तरफ, दैट्स व्हाई इट इज एक्सोस्केलेटन। तो काइटिन इज प्रेजेंट आउटसाइड, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज एक्सोस्केलेटन। Exoskeleton means chitin is present outside। और हमने पढ़ा था बच्चों कि जब हार्ड पार्ट, हमने पढ़ा था जब हार्ड पार्ट बाहर हो और सॉफ्ट पार्ट अंदर हो तो उसी को बोलते हैं एक्सोस्केलेटन। जब हार्ड पार्ट बाहर हो, सॉफ्ट पार्ट अंदर हो तो उसी को बोलते हैं एक्सोस्केलेटन। इसका अपोजिट होता है एंडोस्केलेटन। जब सॉफ्ट पार्ट बाहर हो और हार्ड पार्ट जैसे बोन अंदर हो, जैसे हमारे में सॉफ्ट स्किन देखो बाहर है, बोन अंदर है उसके, तो हार्ड पार्ट जब अंदर हो तो उसी को बोलते हैं एंडोस्केलेटन। तो जब यहाँ पे एक्सोस्केलेटन क्यों बोला? क्योंकि यहाँ पे जो काइटिन है वो बाहर की तरफ है, हार्ड पार्ट बाहर है। क्लियर? और इसी काइटिन की वजह से हर जगह ये सरवाइव कर जाते हैं और इसीलिए इनका नंबर बहुत ज्यादा है इसके मेंबर का, क्योंकि दे सरवाइव इन एनी टाइप ऑफ कंडीशन, एक्सट्रीम कंडीशंस। क्लियर? तो ये ध्यान रखना आपको। क्लियर बच्चों? नेक्स्ट, तो ये सारे नोट कर लेना आप। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, अब इनके सारे सिस्टम की बातें करेंगे, सारी सिस्टम की बातें करेंगे इसमें हम लोग। हाँ, एक चीज और यहीं पे लिख देता हूं, प्रेजेंस ऑफ ज्वाइंटेड अपेंडेजेस, सॉरी, तो ये भी हमने डिस्कस किया ही हुआ है। तो प्रेजेंस ऑफ ज्वाइंटेड अपेंडेजेस। ज्वाइंटेड का मतलब होता है ज्वाइंट्स आर प्रेजेंट, ज्वाइंट्स आर प्रेजेंट in different part। और इस तरह से लिख सकते हो आप डिफरेंट, इस तरह से और कंफ्यूजन नहीं होगी आपको। different parts of appendages, different parts of appendages are jointed or connected through joints। ओके, ये मतलब होता है ज्वाइंटेड अपेंडेजेस का। क्लियर? डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अपेंडेजेस आर ज्वाइंटेड और कनेक्टेड थ्रू ज्वाइंट्स। जैसे हमारे में देखो यहाँ ज्वाइंट है, ये एल्बो ज्वाइंट है,
एल्बो ज्वाइंट, फिर यहाँ पे बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट है, तो सारे ज्वाइंट्स है, यहाँ भी ज्वाइंट्स प्रेजेंट है। नेक्स्ट बच्चों हम सारे सिस्टम पे सोचते हैं। तो देखो सारे सिस्टम के बारे में आपको सोचना है। तो फर्स्ट इज डाइजेस्टिव सिस्टम। तो डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है इनका? डाइजेस्टिव सिस्टम इज कंप्लीट। यहां भी डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है? कंप्लीट है। मींस दो ओपनिंग है, माउथ एंड एनस। एक एलिमेंट्री कैनाल है और इसमें माउथ और एनस दोनों प्रेजेंट है। फिर रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में यहाँ पे पार्टिकुलर ऑर्गन्स अब प्रेजेंट मिलेंगे आपको। पार्टिकुलर ऑर्गन्स हैं रेस्पिरेशन के लिए, जैसे इधर है रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स में लिख रहा हूं बच्चों, और यहाँ पे आर्थ्रोपोड्स इधर लिख रहा हूं। कौन कौन आर्थ्रोपोड्स में मिलेगा? तो पहला है गिल्स। जो आर्थ्रोपोड है वो है प्रॉन और क्रैब। प्रॉन और क्रैब में रेस्पिरेशन किससे होता है? गिल से। दीज आर एक्वेटिक और दीज आर एक्वेटिक क्रस्टेशियन। क्रस्टेशियन क्या है? एक क्लास है क्रस्टेशिया। फाइलम आर्थ्रोपोडा में बच्चों एक क्लास है, इसका नाम है क्रस्टेशिया। इसका मेंबर है ये प्रॉन एंड क्रैब। दूसरा क्लास है एरेक्निडा। दूसरा क्लास है, इसको इधर ही लिखते हैं। दूसरा क्लास है एरेक्निडा। इसका मेंबर है स्कॉर्पियन एंड स्पाइडर। क्लियर? एक और क्लास है, दैट इज क्लास इंसेक्टा। इसका मेंबर है कॉकरोच, हाउस फ्लाई। जितने भी इंसेक्ट देखते हो, हाउस फ्लाई, मॉस्किटो, ये सारे इसके मेंबर है क्लास इंसेक्टा के। तो ये ध्यान रखना, कहीं कहीं पे वर्ड आ सकता है। तो गिल से कौन करेंगे? प्रॉन एंड क्रैब। दीज आर आर्थ्रोपोड्स, फाइलम आर्थ्रोपोडा के मेंबर हैं, और इनका क्लास कौन सा है? क्रस्टेशिया इज द क्लास। क्रस्टेशिया, CRUSTACE, क्रस्टेशिया। दूसरा स्ट्रक्चर है बुक गिल्स। बुक गिल से रेस्पिरेशन कौन करता है? लिमुलस। एक इसका आर्थ्रोपोडा का मेंबर है लिमुलस। वो किससे करता है? बुक गिल से। लिमुलस इज किंग क्रैब। इसका कॉमन नेम है किंग क्रैब। लिमुलस इज किंग क्रैब। एंड एक इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखनी है लिमुलस के बारे में, इट इज ए लिविंग फॉसिल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां पे लिख रहा हूं। लिमुलस इज लिविंग फॉसिल। लिमुलस इज लिविंग फॉसिल। लिविंग फॉसिल का मतलब means no change in external features over 190
मिलियन ईयर्स, इतने साल से 190 मिलियन ईयर्स से इनके एक्सटर्नल फीचर में कोई चेंज नहीं है, एज इट इज है। क्लियर? जैसे ह्यूमन बींग्स में आप देखते हो हमेशा कुछ ना कुछ चेंजेस, पहले इस तरह से इरेक्ट, पहले झुक के चलते थे, फिर इरेक्ट होना शुरू हुआ, जॉ साइज पहले बड़ा था अब कम हो रहा है, तो चेंजेस हो रही है कुछ ना कुछ। क्लियर? तो ड्यूरिंग इवोल्यूशन कुछ ना कुछ चेंजेस हो रही हैं, लेकिन इनमें कोई चेंज नहीं है, इसीलिए इनको बोलते हैं लिविंग फॉसिल। जैसे पहले थे सालों साल पहले, अभी भी वैसे ही हैं। दैट इज द मीनिंग ऑफ दैट लाइन, लिविंग फॉसिल का मतलब होता है मींस नो चेंज इन एक्सटर्नल फीचर्स ओवर 190 मिलियन ईयर्स। तो जो भी लिविंग फॉसिल होगा वो बहुत सालों से वैसा ही है, उसमें कोई चेंजेस नहीं आया आज तक। इवोल्यूशन हुआ लेकिन कोई चेंज नहीं आया। अगर इवोल्यूशन के साथ चेंज हो रहा है यानी आप उसको लिविंग फॉसिल नहीं बोलेंगे। क्लियर? दैट इज द मीनिंग ऑफ लिविंग फॉसिल। तो बुक गिल से कौन करता है? लिमुलस। क्लियर? उसके बाद है ये बुक लंग्स। मैं बताऊंगा इनका नाम बुक गिल या बुक लंग्स क्यों है, मैं अभी बताता हूं आपको। बुक लंग्स से पहले लिख लो कौन रेस्पायर करेगा, तो स्कॉर्पियन एंड स्पाइडर। स्कॉर्पियन और स्पाइडर किससे रेस्पायर करते हैं? बुक लंग से। और एक चौथा स्ट्रक्चर है दैट इज कॉल्ड ट्रैकियल सिस्टम। ट्रैकियल सिस्टम से कौन रेस्पायर करते हैं? इंसेक्ट्स। एग्जाम्पल कॉकरोच, तो ये ध्यान रखना है बच्चों। क्लियर? तो 4 तरह के रेस्पिरेटरी ऑर्गन हो गए, गिल्स हो गया, बुक गिल्स हो गया, बुक लंग्स हो गया और ट्रैकियल सिस्टम हो गया। इनसे रेस्पिरेशन किया जाता है। क्लियर? तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है सारा। अब बुक गिल या बुक लंग क्यों बोलते हैं, तो देखो इनके बॉडी में इस तरह का स्ट्रक्चर होता है जिसको बोलते हैं लंग, मतलब बुक लंग। इस तरह का स्ट्रक्चर होगा और इसमें बहुत सारे इस तरह के स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं। इस तरह से इनके, ये है बुक लंग का डायग्राम मैंने बनाया है, बुक लंग। और बुक लंग में क्या होगा बच्चों कि ये बुक लंग है और ये सारा स्ट्रक्चर जो आपको दिख रहा है, दीज आर कॉल्ड एयर लैमेले और एयर कंपार्टमेंट्स। दीज आर एयर लैमेले और एयर कंपार्टमेंट्स। और इस तरह से बहुत होते हैं, बहुत इस तरह से बने होते हैं, ये बिल्कुल इस तरह से बहुत ज्यादा। और ये दिख रहा है आपको, ये जो एयर कंपार्टमेंट्स है, एयर लैमेले हैं, दैट रिजेंबल दे रिजेंबल पेजेस ऑफ ए क्लोज्ड बुक। तो बहुत सारी ऐसे लाइनिंग जैसी, और मैंने थोड़ा अलग अलग दिखाया है, बहुत सारा ये एयर लैमेले होता है। ठीक है, एयर लैमेले प्रेजेंट होता है, इसमें एयर आती है, इसमें एयर प्रेजेंट है, इसमें और इसके बीच में ब्लड प्रेजेंट होता है। इनके बीच में क्या प्रेजेंट होगा बच्चों? ब्लड। तो दोनों का एक्सचेंज हो जाता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस यही होता है। इनको एयर से O2 मिल गया, O2 मिल गया यहाँ पे, और यहां से चला गया ब्लड से CO2। तो इस तरह से एक्सचेंज होता है। तो इन एयर कंपार्टमेंट्स और जो एयर लैमेले हैं, दे ड्यू टू दिस एयर लैमेले resembles the pages of a closed book। तो इसीलिए इनको बुक लंग बोलते हैं। मतलब ऐसे फाइन ट्यूब जैसे स्ट्रक्चर आपको मिलेंगे। दीज आर कॉल्ड लैमेले या एयर लैमेले और एयर कंपार्टमेंट्स।
और इन एयर कंपार्टमेंट्स में एयर भर जाता है उनके बॉडी में। जब वो सांस लेते हैं तो एयर आ जाता है, उस एयर में ऑक्सीजन ज़्यादा होता है, तो उस एयर से ऑक्सीजन आ गया कहाँ, वो ऑक्सीजन आ गया ब्लड को, तो ब्लड बिकम ऑक्सीजनेटेड, और उस ब्लड से CO2 चला गया उन कंपार्टमेंट्स में, फिर वो बाहर चला जाता है। क्लियर? तो इस तरह से इनका रेस्पिरेशन होगा। तो एयर कंपार्टमेंट्स में एयर भरा होगा और ये ब्लड के थ्रू, और इधर ब्लड भरा होगा पूरे ये में, यहाँ पे एक ओपनिंग होती है, इस तरह से ब्लड और एयर आते रहते हैं और एक्सचेंज होगा। उतना कोई ध्यान से आपसे पूछेगा नहीं, बस बुक लंग क्यों बोलते हैं ये मैंने बताने की कोशिश की। बुक लंग्स इसलिए बोलते हैं बिकॉज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ बहुत सारे यहाँ पे एयर कंपार्टमेंट्स या एयर लैमेले प्रेजेंट है इनके बॉडी में। मतलब एक स्ट्रक्चर है लंग जैसा, जैसे हमारे में लंग्स है ना, ह्यूमन बींग्स में क्या है, रेस्पिरेटरी ऑर्गन लंग्स, तो वैसे यहाँ भी लंग्स हैं। वो लंग्स में क्या है, बहुत सारे एयर कंपार्टमेंट्स प्रेजेंट है दैट रिजेंबल द पेजेस ऑफ ए क्लोज्ड बुक, इसीलिए इसको बोलते हैं बुक लंग्स। क्लियर? गिल्स भी वैसे ही होता है और उसमें भी बहुत सारे कंपार्टमेंट्स होंगे, एयर कंपार्टमेंट्स, इसीलिए हम इनको बुक लंग्स या बुक गिल्स बोलते हैं। क्लियर बच्चों? तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। क्लियर? समझ में आ रहा है? तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। तो इन पॉइंट्स को आप नोट कर लेना। नेक्स्ट इसके आगे अभी डिस्कस करते हैं, तो इन पॉइंट्स को आप नोट कर लो। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम इनका हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। 4 टाइप्स के स्ट्रक्चर हैं जो रेस्पिरेशन के लिए इन्वॉल्व हैं। क्लियर? अब एक ट्रैकियल सिस्टम भी डिस्कस कर लेते हैं। क्लियर? अब देखो, अब ट्रैकियल सिस्टम कैसा होगा, ये इंसेक्ट्स में मिलता है ट्रैकियल सिस्टम। कॉकरोच में आपको पढ़ाया गया होगा ट्रैकियल सिस्टम, तो कॉकरोच में ये ट्रैकियल सिस्टम मिलता है। मतलब देखो, सपोज इस तरह का कॉकरोच है, इस तरह का कॉकरोच सपोज करो, तो बहुत सारी ट्रैकिया प्रेजेंट होती है इनके बॉडी में। इस तरह से ट्रैकियल ट्यूब्स, इस तरह से ये ट्रैकियल ट्यूब्स प्रेजेंट है यहाँ पे, ये देखो इस तरह से ट्रैकियल ट्यूब्स प्रेजेंट है। ये ट्रैकियल ट्यूब्स हैं जिनको लॉन्गिट्यूडनल बोलते हैं, लेंथ वाइज। तो बहुत सारा ट्रैकियल ट्यूब्स हैं, उसके थ्रू एयर डायरेक्टली इनके ऑर्गन्स को सप्लाई करता है। तो इस तरह का ट्रैकियल ट्यूब्स हैं, इनको लॉन्गिट्यूडनल बोला। कुछ डॉर्सल साइड में होती हैं, 2 डॉर्सल में, 2 वेंट्रल में। ठीक है, इस तरह से बहुत सारे ट्यूब्स हैं इनके बॉडी में। डिटेल हम कॉकरोच में आपको पढ़ाया गया होगा या नहीं होगा तो मैं डिस्कस करूंगा कॉकरोच टॉपिक में, तब बताएंगे आपको। तो इस तरह से बहुत सारे ट्यूब्स यहाँ प्रेजेंट हैं, डॉर्सल है, वेंट्रल है, लेटरल है, बहुत सारे थ्रू आउट द बॉडी इस तरह से ट्यूब्स प्रेजेंट हैं। ट्रांसवर्स भी है, इस तरह से आपस में भी अटैच ट्यूब्स हैं। तो बहुत सारे ट्रैकियल ट्यूब्स हैं बच्चों। इस तरह से बहुत सारे ट्रैकियल ट्यूब्स हैं। क्लियर? तो दीज आर ट्रैकियल ट्यूब्स। तो इसमें एयर प्रेजेंट मिलता है। तो ये मैंने कॉकरोच का डायग्राम बनाया था। तो कॉकरोच में जो रेस्पिरेशन होगा वो ट्रैकियल ट्यूब से होगा। बहुत सारे ट्रैकियल ट्यूब्स हैं और उसमें एयर भर के डायरेक्टली ऑर्गन को सप्लाई की जाती है।
पूरे ऑर्गन के पास से जाते हैं, ट्रैकिया। तो इस तरह से याद रखना आपको। तो ये हो गया ट्रैकियल सिस्टम, तो इसको देखना। उसके बाद नेक्स्ट सिस्टम पे आते हैं हम लोग, दैट इज देयर सर्कुलेटरी सिस्टम। तो याद रखना जो सर्कुलेटरी सिस्टम है दैट इज ओपन टाइप। सर्कुलेटरी सिस्टम इज ओपन टाइप, ब्लड वेसल्स नहीं होते, तो सर्कुलेटरी सिस्टम इज ओपन टाइप। ये हो गया। फिर आते हैं इनके एक्सक्रीटरी सिस्टम पे। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम में भी रेस्पिरेटरी की तरह बहुत सारे ऑर्गन्स यहां भी प्रेजेंट हैं। क्लियर? तो बहुत सारे ऑर्गन्स यहां भी प्रेजेंट है एक्सक्रीटरी सिस्टम में भी। अब यहाँ पे ऑर्गन्स में लिख रहा हूं, जैसे एक ऑर्गन है एंटीनल और ग्रीन ग्लैंड, और ये किसमें प्रेजेंट है? ये प्रेजेंट है प्रॉन में या क्रैब में, आप बोल सकते हो क्रस्टेशियन में। फिर दूसरा जो ऑर्गन है, दूसरा ऑर्गन है यहाँ पे, दूसरा जो ऑर्गन है दैट इज एंटीनल और ग्रीन ग्लैंड, प्रॉन में मिलेगा। फिर दूसरा स्ट्रक्चर है कॉक्सल ग्लैंड। कॉक्सल ग्लैंड ये होता है ल्यूमुलस में, जो किंग क्रैब था, ल्यूमुलस किंग क्रैब, उसमें ये एक्सक्रीटरी ऑर्गन है कॉक्सल ग्लैंड। फिर क्लियर? तो एंटीनल और ग्रीन ग्लैंड, कॉक्सल ग्लैंड ल्यूमुलस में है। क्लियर? तो इस तरह से सारे देखो स्ट्रक्चर्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हैं। फिर इंसेक्ट में जैसे मालपिगियन ट्यूब्यूल्स, ये इंसेक्ट्स में एक्सक्रीशन का काम करते हैं। तो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स आप बोल सकते हो, डिफरेंट स्ट्रक्चर्स डिफरेंट मेंबर्स में प्रेजेंट है एक्सक्रीशन एंड ऑस्मो रेगुलेशन के लिए। जैसे एंटीनल और ग्रीन ग्लैंड प्रॉन में है, कॉक्सल ग्लैंड ल्यूमुलस में है, और यहाँ भी स्कॉर्पियन एंड स्पाइडर में भी इसी से एक्सक्रीशन होता है। तो ल्यूमुलस और स्कॉर्पियन एंड स्पाइडर कॉक्सल ग्लैंड से। तीसरा है मालपिगियन ट्यूब्यूल, ये इंसेक्ट्स में लाइक कॉकरोच। तो इस तरह से आपको याद रखना है, 3 एक्सक्रीटरी ऑर्गन हो गए और वो डिफरेंट जो मेंबर्स है फाइलम आर्थ्रोपोडा के, वहां पे ये प्रेजेंट है एक्सक्रीशन एंड ऑस्मो रेगुलेशन के लिए। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम हो गया बच्चों, सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया, उसके बाद नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम बिल्कुल एनेलिडा जैसा होता है, सेम एज एनेलिडा, मतलब नर्व रिंग्स होती हैं, नर्व रिंग होगा और गैंग्लिया आपस में कनेक्टेड होते हैं, और ये आपस में कनेक्टेड होते हैं किससे? ये आपस में कनेक्टेड होते हैं नर्व कॉर्ड से। क्लियर? तो इस तरह का यहाँ पे गैंग्लिया प्रेजेंट होगा, यहाँ भी गैंग्लिया प्रेजेंट होगा, ये सारे गैंग्लिया हैं। क्लियर? तो इस तरह से देखो गैंग्लिया प्रेजेंट है ये सारे, और तो एक नर्व रिंग यहाँ भी प्रेजेंट है। ये सारे गैंग्लिया हो गए, और ये हो गया क्या? वेंट्रल है ना, डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड, ये प्रेजेंट हो गया।
क्लियर। तो इस तरह से इनका भी सेम मिलता जुलता किसके जैसा है, अर्थवर्म जैसा ही है इनका भी नर्वस सिस्टम। तो गैंग्लिया हो गए, नर्व रिंग होगा, डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड भी यहाँ पे प्रेजेंट होगा। क्लियर। तो ये देखना है बच्चों। उसके बाद कुछ सेंसरी ऑर्गन भी प्रेजेंट होते हैं, कुछ सेंसरी ऑर्गन्स भी प्रेजेंट होते हैं। कुछ सेंसरी ऑर्गन्स भी प्रेजेंट होते हैं। सेंसरी ऑर्गन्स जैसे एंटीना, सेंसरी मतलब सेंस द इन्वायरमेंट को सेंस करने में। तो एंटीना, जैसे आई है हमारा, क्या है, सेंसरी ऑर्गन है। यहां भी एंटीना, आई दो तरह का होता है, एक सिंपल आई प्रेजेंट होता है स्कॉर्पियन में एंड स्पाइडर में। एक होता है कंपाउंड आई। कंपाउंड आई का क्या मतलब है, देखो सिंपल आई एक जैसा हमारा आई है, एक ही इमेज बनेगी यहाँ पे, हमारे एक आई में एक ही इमेज बनती है, दैट इज द मीनिंग ऑफ सिंपल आई। कंपाउंड आई का मतलब सिंपल आई मतलब सिंगल इमेज फॉर्मेशन इन वन आई। यहां पे मल्टीपल इमेजेस, क्यों, क्योंकि कंपाउंड आई कंसिस्ट ऑफ 2000 ओमेटिडिया। ईच कंपाउंड आई, इस तरह से ईच कंपाउंड आई कंसिस्ट ऑफ 2000 ओमेटिडिया, 2000, एंड ईच ओमेटिडियम इज सिंगुलर वर्ड, ओमेटिडिया इज प्लूरल, दिस इज प्लूरल वर्ड ओमेटिडिया। ओमेटिडियम इज सिंगुलर, तो ईच ओमेटिडियम represent a simple eye, तो देखो एक साथ 2000